तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक की है। तो ये सवाल जवाब है। तो ये वीडियो हम कदम से लिया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चले वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं, देखते हैं क्या सवाल क्या जवाब करता है एक हिंदू भाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इंशाल्लाह। रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों टीम हम कदम आज डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा इंतहाई दिलचस्प वीडियो की सूरत में आपके सामने रखने जा रही है। ये वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक सऊदी अरब के दौरे पर थे और वहां पर एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि सवाल जवाब के इस सेशन में, जहां पर आम अफराद ही शिरकत करते हैं, यहाँ पर कोई बड़ा भारतीय सिफारतकार भी आ जाएगा। ये हिंदू भारतीय सिफारतकार सऊदी अरब में भारतीय सिफारत खाने में तैनात था और आज डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए माइक्रोफोन के सामने मौजूद था। लेकिन इस शख्स ने अपना सवाल, जो कि देखने में बहुत मुहज्जिब आदमी लग रहा था, इंतहाई दिलचस्प अंदाज में सवाल ही नहीं बल्कि पूरी तकरीर करना शुरू कर दी थी और डॉक्टर जाकिर नाइक को ही सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू सबक पढ़ाने वाले को ऐसा सबक सिखाया था कि ये हमेशा याद रखेगा। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। याद रखिए कि सवाल करने वाले ने बहुत लंबा लेक्चर दिया था। यही लेक्चर आपके सामने रखा जाएगा और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आपको दिखाया जाएगा। I am R.S. Yadav. I am a diplomat in the Indian Embassy. With due respect to all the people and ladies present in the hall, I am just going to express a view. R.S. यादव नामी इस भारतीय सिफारतकार ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं आप सब लोगों का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन चूंकि आप लोगों के बहुत से फॉलोअर्स होते हैं, बहुत से लोग आपकी बात सुनते हैं, तो मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ और आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आइंदा आप जहाँ भी इज्तिमा में खिताब करें तो मेरा ये पैगाम भी अपनी बातों में शामिल कर लीजिएगा। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ पता ना हो और ये सिफारतकार अब डॉक्टर जाकिर नाइक को सिखाने चला हो। View which I would like Dr. Zakir to carry with him because he has an access to the world audience. ये बात करने के बाद इस शख्स ने इंतहाई फजूल और घटिया बात या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक पर सबसे बड़ा इल्जाम ही लगा दिया था। इस शख्स ने कहा था कि आज के इज्तिमा का मकसद ये था कि यहाँ पर मुख्तलिफ मजाहिब के दरमियान हम आहंगी पैदा की जाए। और आप खुद भी अक्सर कहते हैं कि मैं बहुत से मजाहिब के बीच में लड़वाने वाली बात नहीं करता, मैं वो बात करता हूँ जिससे तमाम मजाहिब करीब आ सकें। लिहाजा आज के इज्तिमा में इस्लाम, हिंदुइज्म और ईसाइयत को डिस्कस किया जा रहा था। अब मैं ये तवक्को कर रहा था कि आप अपने इस खिताब के दौरान कहीं ना कहीं पर बताएंगे कि किस तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और राम एक बराबर हैं। नाउजुबिल्लाह। लेकिन आपने इन तीनों बड़ी शख्सियात को बराबर साबित करने के बजाय आप लगे रहे अपने मजहब इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुओं और ईसाइयों की मजहबी किताबों से निकालने में, और ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि जो हिंदुओं की किताब में लिखा है वो भी मोहम्मद के बारे में है, और ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि जो हिंदुओं की किताब में लिखा है वो भी मोहम्मद के बारे में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से जो कुछ ईसाइयों की किताब में लिखा है वो भी मोहम्मद के बारे में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि आप अपने नबी को बड़ा और बरतर साबित करने की कोशिश करते रहे, जबकि इस इज्तिमा का मकसद तो तमाम मजाहिब को बराबर या उनके दरमियान हम आहंगी, यानी कि उन्हें मिलजुल कर साथ चलने की तरगीब देना था। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगने वाला ये इल्जाम बहुत बड़ा है और यकीनन इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ जाना बनता है। इस शख्स ने सवाल करते हुए क्या अंदाज अपनाया था, ये देख लीजिए। क्योंकि ये शख्स सिफारतकार है और सिफारतकारों को बात करने का ढंग आता है। वो बहुत से ज्यादा कड़वी से कड़वी बात, चुभने वाला इल्जाम भी बड़े सीधे फेस एक्सप्रेशंस, यानी कि चेहरे के तासुरात को बिना गुस्सा दिखाए बड़े प्यार से कह जाते हैं। ये मनाजिर आप भी देख लीजिए और यकीनन ये देखकर डॉक्टर जाकिर नाइक के चाहने वालों को गुस्सा आ जाएगा। Civilizations or various religions, we all have to come to a common conclusion. In that, the speaker stated and justified as to how Jesus, Ram, Prophet Muhammad are all equal.
Rather, he went to the extent of getting support from certain Indian scriptures and certain Christian scriptures to justify the existence or the status of Prophet Muhammad. दोस्तों, आपने सुना कि ये हिंदू सिफारतकार क्या कह रहा है और उसके बाद इस शख्स ने एक इंतहाई लॉजिकल बात भी कर दी जिसकी इससे तवक्को नहीं की जा रही थी, मगर ये सवाल चुपने वाला था। देखना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। इस शख्स ने कहा था कि हम में से आज तक किसी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, इसी तरह से हमने राम को भी नहीं देखा। हम कैसे यकीन कर लें उन सब पर? Have ever seen our respective gods. Neither the Muslims have seen Prophet, neither I as a Hindu have seen Ram, neither the Christians have seen Jesus. The more important factor which I'll request the speaker to catch on in any of his further talks is human being. The goodness among. इस शख्स ने ये कहा था कि ये बात करने के बाद इस शख्स ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं तो आप हर जगह जाकर अपना मजहब सुनाना या अपने मजहब से मुतालिक बात करना छोड़ें, आप इंसानियत की बात करना शुरू कर दें। इस शख्स ने ये भी कहा था कि एक मौके पर स्पीकर ने कहा कि यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि हिंदू कहते हैं हर चीज ही खुदा है। इस शख्स ने हिंदुओं की वकालत करते हुए कहा कि हम इसलिए कहते हैं कि हम बहस में नहीं पड़ते, हम कहते हैं ठीक है तुम्हारा खुदा भी ठीक है, हमारा भी खुदा ठीक है, सारी चीजें ही खुदा को मान लेते हैं। ये तो हम हिंदुओं की बड़ाई है, ये तो अच्छी बात है कि हम हिंदू ऐसा सोचते हैं क्योंकि इससे आपस में झगड़ा नहीं होगा। इस शख्स के सारे इल्जामात को डॉक्टर जाकिर नाइक ने तहम्मुल से सुना था और वो बैठकर देख रहे थे। यही नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मौजूद शख्स और दीगर हॉल में मौजूद अफराद भी इस शख्स का चेहरा देखते रह गए थे। अब सवाल ये था कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन इल्जामात का क्या जवाब देंगे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब ने सारी आग पर पानी डाल दिया और इंतहाई खूबसूरत अंदाज से डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया जैसा कि दीन इस्लाम के मुताबिक एक मुसलमान को करना चाहिए। यही तो अमन और पीस का पैगाम है जो इस्लाम देता है। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक का खूबसूरत अंदाज। Thank you. I would like to thank our brother from the Indian Embassy and thank you for his comments. And he mentioned that in most of the interfaith dialogues, डॉक्टर जाकिर नाइक ने मोहब्बत से गुफ्तगू का आगाज किया और ऐसे सख्त जवाब दिए थे कि पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने हमें इंसानियत का सबक पढ़ाया है और कहा है कि तुम में से किसी ने खुदा को नहीं देखा, नबी को नहीं देखा, ईसा को नहीं देखा, राम को नहीं देखा, तो उनकी बातें क्यों करते हो, इंसानियत की बात करो। और एक जगह पर इस भाई ने ये भी कहा है कि हिंदू कहते हैं कि हर चीज खुदा है, तो फिर ये तो अच्छी बात हो गई। अरे भाई, ये हर चीज खुदा है ये हिंदू नहीं कहते, हिंदुओं की मजहबी किताब में लिखा है, आप अपनी किताब को गलत कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जुमले पर हॉल में तालियां बजने लगी, मगर जवाब अभी बाकी है। no one here has not seen Rama, Muslim has not seen Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Christian has Jesus Christ, people. But we have to talk about the qualities, the human values, the human goodness. And when he says that Hindu says everything is God, goodness is there in everything. That's what you're saying, not the scripture. Coming to your point. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इंसानियत बढ़ाने की बात की गई है। दीन इस्लाम कहता है कि कोई भी इंसान अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अच्छा इंसान न बन जाए। तो दीन इस्लाम ने सबसे पहले इंसानियत का ही तो दर्स दिया है और हम भी अपनी गुफ्तगू में ये बात नुमाया रखते हैं। Good qualities. No Muslim can be a good Muslim unless he's a good human being. And number one duty of a human being is he should thank his Creator Almighty God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात कहने के फौरन बाद कहा कि और किसी भी इंसान का पहला फर्ज ये बनता है कि वो अपने बनाने वाले का शुक्रिया अदा करे, अपने क्रिएटर का शुक्रिया अदा करे। और हम दीन इस्लाम के जरिए लोगों को यही पैगाम देते हैं कि इस्लाम अल्लाह का शुक्र अदा करने को कहता है कि अल्लाह ने हमें बनाया और इतनी नेमतों से नवाजा है। अगर आप अपने खुदा का शुक्र अदा नहीं करते और पड़ोसी की मदद करते हैं इंसानियत के नाम पर, तो ये किसी काम की नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि गरीबों की मदद ना की जाए, पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुक ना रखे जाए, वो भी किया जाए, वो जरूरी है। लेकिन अगर आप अपने खुदा को, अपने बनाने वाले का शुक्र अदा नहीं कर सकते और उसका शुक्र अदा करने का तरीका दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करना है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। God, what is the use of you helping your neighbor? Useless. You should help your neighbor. You
You should help the poor. I'm not against it. But if you disrespect your Creator Almighty God, you cannot thank Him. You cannot worship Him. All your other activities is useless. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपने बनाने वाले का शुक्र अदा करने का एक तरीका ये है कि कम से कम शिरक ना किया जाए, अपने खुदा की तौहीन और बेइज्जती ना की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। और हम मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर हिंदुओं के तो पता नहीं कितने खुदा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से वो ईसाई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, वो शिरक कर रहे हैं और वो सबसे बड़े गुनाहगार हैं। कुरान पाक की आयत का हवाला देकर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये वाज़ेह कर दिया। That's what the Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 verse 72. That they are doing kufr. Those who say that Jesus Christ, peace be upon him, son of Mary, is Allah. فقال المسيح, but said Christ, Ya Bani Israel, O children of Israel, Ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbakum, who's my Lord and your Lord. Inno ma yushrik billah. Anyone who associates partners with Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah will make Jannat haram for him. Wama wahu nar, wama li zalimin min ansar, and fire shall be his dwelling place, and he shall have no helper in the hereafter. So here the biggest sin in Islam is shirk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है, और तुम में से वो लोग जो अल्लाह ताला के किसी को शरीक ठहराएंगे, उन पर जन्नत हराम कर दी गई है और जहन्नुम की आग में उनको जलाया जाएगा और उनकी किसी सूरत मदद नहीं की जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि यही अल्फाज, यही बात बाइबल में भी लिखी है और यही बात वेदा में भी लिखी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स से मुखातिब होते हुए कहा कि हमें इंसानियत का सबक ना सिखाया जाए, हमें क्या करना है हमें हमारे अल्लाह ताला ने बता दिया है। हमें क्या करना है, हमें ये बात कौन बताएगा, ये भी एक सवाल है। हमें क्या करना है ये बात हमें वही बता सकता है जिसने हमें बनाया है। हमारे बनाने वाला अल्लाह ताला है और हमें अपने अल्लाह ताला को शिर्क से बचाना है, यानी कि अल्लाह का शिर्क नहीं करना है और उसका शुक्रिया अदा करना है। यही अल्लाह ने हमें सिखाया है। आप हमें जो इंसानियत सिखा रहे हैं, फिलहाल इसकी दुनिया को जरूरत नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसीलिए दीन इस्लाम सिखाता है कि सबसे पहले अपने बनाने वाले को पहचानो, उसके नबी को पहचानो और उनकी इबादत करो। डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती से अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और ये हिंदू सिफारतकार अपनी कुर्सी पर बैठा डॉक्टर जाकिर नाइक का चेहरा देख रहा था। ये खूबसूरत मनाजिर दिखाते हुए टीम हम कदम आपसे इजाजत चाहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो देखा गाइस आपने, तो क्या सवाल क्या जवाब था, हम लोगों को थोड़ा बहुत सीखने को मिला इस वीडियो से। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।